अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। और एक और दिन आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा गुजारेंगे, लेकिन एक और दिन आपने भी अच्छा गुजारना है हमारे साथ। और मजा यही आता है उस वक्त कि हम जब अपनी इर्द गिर्द चीजों को देखते हैं कि फलती फूलती खूबसूरत नजर आती हुई, लेकिन वो उस वक्त नजर आएगी जब हम अपनी सोच को इसी तरह रखेंगे कि सोच हमारी ऐसी हो कि हर चीज जो है वो अच्छी हो रही है। और हमने जो है लास्ट टाइम आपको जो है कुछ पौधे भी उगाना सिखाए थे और बताया था कि दरख्तों की अहमियत कितनी है। दरख्तों की अहमियत हर चीज की, हर जानदार चीज की, अल्लाह ताला ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है। यहां तक कि एक एक चीज को आप ले लें, आप आसमान ले लें, आप पौधे ले लें, आप जानवर ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, अल्लाह ताला ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है। लेकिन क्या है कि इंसान की निगाह अगर जाए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज तो इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है। लेकिन क्या है कि हम किसी भी चीज की कदर करने से पहले खुद वही जो सेल्फिश वाला एक सीन होता है, हम लोग वो करना शुरू कि अपने बारे में सोचते हैं। आपको हमेशा एक अमल हम बताते हैं, वो है प्यार और मोहब्बत का अमल। जिस दिन हम ये चीज अपना लेंगे, हमारी सारी चीजें, सारी मुश्किलात ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये कि जिसने आपको बताया था कि आपने एक अच्छी सी पेंटिंग बनानी है ना मोहब्बत की, कि इंसानियत से प्यार करें, वो एक पेंटिंग आप लोगों ने अपने घर पे जरूर, या फिर एक लिख कर जो है आप जो है वो चीज लगी। ये ऐसे में थेरेपीज होती हैं। ये थेरेपी अगर आप अपने घर पर करेंगे तो आप ये देखिएगा कि अगर आपके घर पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत आप लोग नहीं कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप वो सब चीजें, टेंशनें दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज ये कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं चीज, देखिए शुक्र अदा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया और कहा कि बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है और फिर अपनी मस्त दुनिया में चले गए। ये दुनिया तो पानी का बुलबुला है, फट से फूट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता। हर इंसान ने आना है और जाना है, बरहक है, ये तो मौत तो बरहक ही है। तो हम अपनी इस जिंदगी, जो छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, इसको बेस्ट क्यों नहीं जीते? क्योंकि जिस दिन हम कोई भी गलत काम करेंगे, कोई भी हमारे जहन में ऐसा अमल आएगा जो बुरा अमल होगा, तो आप ये देखिएगा कि हमारी जिंदगी बुरी होनी शुरू हो जाएगी। हर चीज नेगेटिव, फिर हम कहेंगे यार ये क्या हो क्या रहा है, जिंदगी में हो क्या रहा है हमारे साथ। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अपनी जिंदगी को बेहतर उस वक्त बना सकते हैं आप कि जिस वक्त आप मोहब्बत का अमल अपनी जिंदगी में रखेंगे। तो हर जानदार चीज से आपने प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। आप पौधे देखेंगे, आप उनसे प्यार करें। और देखिए अल्लाह ने पौधे बनाए, हमारे लिए बनाए। अब ये देखें, पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वो ऑक्सीजन जो आप देखें, जो माहौल जो खराब हो रहा है, इवन उन टॉक्सिकेशंस को, उन जहरीले मवाद को अपने अंदर ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें पौधे इसलिए दिए, इसलिए अगर आपने अपने घर का माहौल अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि खांसी ना हो, नजला ना हो, जुकाम नहीं हो, और आप ये चाहते हैं कि आपका माहौल अच्छा रहे, तो घर में बेशुमार पौधे आप लगा लें। और आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, खूबसूरत हो जाए, प्यारी हो जाए, तो आपने जो है ना अपने घर में बहुत सारे पौधे लगा लेने। तो पौधे अगर आप लगाएंगे तो आप अच्छे और खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का साथ साथ शुक्र अदा करना कि अल्लाह तूने इस जरखेज जमीन पे हमें कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता और पौधे उगाते। आप उन इलाकों में जाकर देखें जहां पर कोई जानदार चीज नहीं हो सकती है, बड़ा मुश्किलात, बड़ी टेंशनें होती हैं। तो क्या आप इन चीजों को नोट करते हैं? कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं? तो उन नेमतों का शुक्र अदा करें और अपनी जिंदगी में वो चीजें लेकर आए। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट्स अपने हमेशा लिख लेने चाहिए। मुझसे मेरी बहुत प्यारी दोस्त ने कहा था कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट शुरू में बहुत घबराती थी, जब नई आई थी, फील्ड में भी आई थी। मैं कहती थी ओ माय गॉड, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, मैं क्या करूं, मैं इतना काम करती हूँ, टाइम ही नहीं है, ये भी करना है, वो भी करना है, और पूरा दिन ऐसे गुजर जाता था। अब क्या, अब एक चीज का टाइम टेबल बनाया हुआ है। सुबह मैं जब उठती हूँ, सुबह में तकरीबन 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ, और उसके बाद फिर यह है कि थोड़ी सी चहलकदमी करनी, थोड़ा सा मेरा काम जो रह जाता है वो पूरा करना। उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, और तैयार होने के बाद फिर मैं यहाँ पर आती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जब यहाँ पर आके हम जो है शुरू में जरा सी शो के लिए तैयारी करते हैं, मैं यहाँ पर जो अपने लैपटॉप पे बैठ जाती हूँ और ये थोड़ी सी तैयारी शायरी होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि शो हुआ, शो खत्म हुआ, शो के बाद हम अगले हफ्ते तक की पूरी तैयारी करते हैं बैठकर। तो ये यहाँ तक मेरा जो है ये सुबह का अमल हो जाता है। उसके बाद फिर ये कि घर जाना, घर जाके फिर अपना जो है अपना आउटलेट देखना, और अगर कोई मेकअप्स के अपॉइंटमेंट आते हैं तो फिर उनको देखना। तो ये दोनों चीजें फिर साथ लेकर, अब लोग कहते हैं ये दोनों चीजें कैसे साथ लेकर चलते हैं?
ये दोनों चीजें साथ इस तरह लेकर चलना पड़ता है कि मुझे पता है कि मैं किस तरह से हैंडल कर सकती हूँ, और इंसान अकेले कोई भी चीज हैंडल नहीं करता। पहले शुरू में हर चीज को अकेले हैंडल किया, जैसा 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 आपका काम बढ़ता जाता है आप अपने साथ लोग शामिल करते रहते हैं। जब आप लोग मतलब ये बात समझ नहीं आती है लोगों की कि लोग कहते हैं अरे ये कैसे हैंडल कर लेते, अरे ये कैसे हैंडल कर, क्या अगर हम अपने वेस्ट साइड पे जॉर्जियो अरमानी देखें, हम वहाँ पे और डिजाइनर्स को देखते हैं, हम वहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर लेबल्स हैं उनको देखते हैं, तो क्या वो अकेले सारा काम कर रहे होते हैं? फिर वो टीम वर्क हो जाती है, लेकिन नाम एक का चल रहा होता है। अगर नाम एक का चल होता है तो उसके बाद फिर ये है कि आपके टीम वर्क आप लोग की बन जाती है। तो इसी तरह मैंने भी अपनी टीम वर्क के साथ काम करते हुए, अकेले कोई इंसान काम नहीं कर सकता। तो शुरुआत आपकी अकेले होती है, बहुत छोटे में होती है, लेकिन उसे आहिस्ता 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 आपको एक्सपेंड करना है। मेरी एक ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, क्योंकि इससे शामिल होने से आप देखिए फायदा कर, जो लोग बैंकों में पैसा डाल देते हैं, जमा कर देते हैं, और इवन बाहर के मुल्कों में जो पैसा भेज देते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों से। वो इस तरह से कि आप देखें अगर कोई वही पैसा अगर आप यहाँ पर कोई चीज उसके बना ले, कोई फैक्ट्री बना ले, कुछ और बना ले, तो आप फार्म बना ले, तो देखिए जो लोग वहां पर काम करेंगे उनको भी फायदा होगा। तो मुझे भी ये होता है कि मैं भी ऐसा काम करूं कि जिससे बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो सके और उन लोग के भी जो है वो उन लोगों को भी जॉब मिल सके। तो सिर्फ ये एक इंसान की सोच नहीं, बहुत लोगों की सोच ही होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी एक और चीज ये जो मैं आप लोगों को वही इसी बात से टाइम मैनेजमेंट से कंटिन्यू करना चाह रही थी कि फिर आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। आपने खाना किस तरह खाना है, आपने अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, तो हर चीज को आप पहले तो लिख लें और आप रोज बरोज उनको पूरा करते रहें। इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपका टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो थी आज की टाइम मैनेजमेंट की बात जिन्होंने पूछी थी, और हमारे साथ गुल नसरीन है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुल नसरीन। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या खैरियत से? हाँ, सलाम पाकिस्तान। अच्छा गुल नसरीन, पता नहीं क्या बात है कि जब भी आप कॉल करते हो आपके पास क्लियर नहीं आती है, जी जी, कट कट के आती है। आप मेरे ख्याल में ऐसे इलाके में रहते हो, कहाँ रहते हो? हरीपुर में। तो आपकी आवाज मुझे लगता है आप जिस एरिया में रहते हो ना वहां पर कट कट के आवाज आ रही होती है। हाँ, मसला होगा। देखिए अभी भी वैसी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई एम सो सॉरी गुल नसरी, हमेशा आपने कल भी कॉल किया था और यही मसला था जिससे हमारी बात नहीं हो सकी थी। तो खैर ये तो हमारे साथ हमारे प्यारी दोस्त हैं, हमारे प्यारे कॉलर्स होते हैं जो हमें कॉल भी करते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक और चीज जो आप लोग का प्यार मोहब्बत है, वो देखिए सिर्फ प्यार मोहब्बत वही कहते हैं ना कि किसी को कह देने से नाज़िया आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, नाज़िया आपका शो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम चीजें इसमें बता रहे होते हैं हमें चाहेंगे कि अगर आप उसको फॉलो करें तो आपका प्यार मेरे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि नाज़िया ने बताया था, हाँ ये चीज तो बहुत अच्छी है, इसे तो फॉलो करना चाहिए। तो इसी लिहाज से हमने दीनी सेगमेंट भी आपके लिए रखा हुआ है कि हम दुनिया में बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वेडिंग वीक हो रहे हैं, हम देखते हैं नाच गाना हो रहा है। तो इन सब के साथ अगर आप चाहें, आपका जो जिंदगी है कि एक होता है देखिए अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि इंसान चाहता है कि मैं जो हूं बस मैं सुकून हासिल करूं, तो वो असल में सुकून नहीं हासिल करता, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। नाच गाना है उससे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, उससे आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन जहां पर आपके हम दीन की बात करते हैं और हम आपको कोई वो स्ट्रिक्टली वो नहीं करते कि अपने आप को बिल्कुल, हम कहते हैं आपको आप वो दीन हासिल करें जो आप अपनी दुनिया में इंप्लीमेंट करें, दुनिया में आप उसी दीन को आप अप्लाई करें और उसको फॉलो करें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी, और फिर अब वो होगा मुतमईन, वो होगा सुकून। तो वो चीज जो है वो आपको सुकून देगी, नाच गाना सुकून नहीं देगा। चले इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर ने जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ, कोई न पहुँचे जहाँ। पहली वैक्सीन तो
ताज़ा शुमारा शाया हो गया। इस शुमारे में पढ़िए पाक अमरीका ताल्लुकात दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी, कर्ज आपने अदायगी आपके बच्चे करेंगे, किसके पास कितना सोना है, पाकिस्तानी मुल्क क्यों छोड़ते हैं, पाकिस्तान गवादर से $60 अरब सालाना कमा सकता है, मुहक्किक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर के इंकशाफात, शरपसंदों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत, नवाज शरीफ नए इत्तेहादियों की तलाश में, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरामुल हक का फैमिली फीचर, पाकिस्तानी खवातीन की तहकीक, हम डेंगू को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, हैरतों का जहान, बरमूदा ट्रायंगल, वो मगरमच्छरों के अकीदतमंद हैं, हम कहाँ खेले, नौजवानों का सवाल, मारूफ फनकारा मायरा खान का क्लोजअप, और इसके साथ पढ़िए शोबिस राउंड अप, राज और न्याज में रंगारंग खबरें और तज्जिए। फैमिली का हर शुमारा का शुमारा, कीमत सिर्फ 35 रुपए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम लेकर आए वो है जानदार चीज़ों से प्यार, जानवरों से प्यार। और हम जो है जानवर हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं कभी हमें एहसास भी नहीं होता। हम जानवरों से ज़्यादातर दूर रहते हैं और ये साइकोलॉजिकली इनको प्यार भी देना और इनके कितने फ़वायद हैं ये हम सब आज आपको बताएंगे। और हमारे साथ आज बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ साथ हमारे साथ एक और बहुत अहम शख्सियत जो लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था गार्डनिंग के बारे में, दरख्तों के बारे में, तो आज हम इनसे बात करेंगे जानवरों के बारे में। तो हमारे साथ है मुस्लिम रजा साहब भी और मेरे साथ ये तोता भी है। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा तोता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ये जो ना तोता, ये तोता है अलेक्जेंड्रीन पैरट। अच्छा। हाँ, और इसकी बड़ी मजेदार इसकी हिस्ट्री है कि जब यूनान से सिकंदर आजम चला था तो अपने साथ ये तोता लेकर आया था। अच्छा। तो जिन लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने देखा ये बड़ा अच्छा तोता इसके पास है, तो उसके बाद से इसका नाम अलेक्जेंड्रीन पैरट बन गया। इसको मंसूब किया हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट से। ओके, ये देखेंगे ये जो ना थोड़ा सा डर भी रहा है मेरे ख्याल में। डर है या? हाँ, बस स्टूडियो की लाइट्स हैं जरा सा वो घबरा रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों को देखकर, क्योंकि ज्यादातर आदत होती है लोग के अकेले रहने की, तो आज जो है ये जरा सा परेशान हो गए हैं कि इतने सारे लोग, इतने सारी लाइटें, ये हम कहाँ आ गए? आज ये सेलिब्रिटी बनने आ गए हैं भाई। हाँ, तो ये सेलिब्रिटी तोते बन रहे हैं, लेकिन इन लोगों के फायदे इतने होते हैं जानवरों के, हम कभी कभार एहसास भी नहीं करते इन चीज का। और हम कभी जो है किसी जानवर को बदतमीजी से देख रहे होते हैं, कौवों को हम पत्थर मार रहे होते हैं, और ये वो जानवर ऐसा गधा हो गया, उस बेचारे को जो है सब बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन वो कितने हमारे लिए, सब जितने भी जानवर हैं अल्लाह ताला ने सब को जो है कोई ना कोई हमारे लिए कोई ना कोई फायदे के लिए बनाया। लेकिन अगर हम एहसास करें तो एहसास करना चाहिए, जानदार चीजों से प्यार करें। और बच्चे जो हमारे साथ है, जिनको हमने उन बच्चों को बुलाया जिनको जानवरों से बहुत प्यार है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ अलीजे। हेलो अलीजे, क्या हाल आपका? बिल्कुल अलीशा फातिमा, कैसे हो आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। मुझे इतना प्यार है परिंदों से कि मैंने अब्बू से इतना वो किया है कि अब मेरे पास बहुत माशाल्लाह से परिंदे हैं। सबसे ज्यादा परिंदों से प्यार है जी। मुझे कैट से बहुत प्यार है, बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार। वैसे मुझे हर जानवर से बहुत प्यार है, लेकिन बिल्लियों से सबसे। और पता है बिल्लियों का मैं किस्सा भी सुनाऊंगी कि बिल्लियों से प्यार है तो बिल्लियां मुझसे कितना प्यार करने लगी है, मैं ये भी बताऊंगी। और हमारे साथ है इमाद। लगता है आपको चिक चिक से बड़ा प्यार है। यह वन चिक चिक एज वेल है ना? तो ये आपको बहुत प्यारी लगती है जी। अच्छा, तो ये आप लेकर भी आए हुए हो? कितनी मम्मी डैडी का मालूम करें, मम्मी डैडी कहाँ हैं इसके? हैं जी। वो कहाँ पर हैं? यहाँ लेकर आए हैं आप उनको? वो यहाँ पड़े हुए मेरे पास। मम्मी ये देखिए यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ इसको, ये देखें ये। अच्छा, इसके मम्मी डैडी इधर है। अच्छा, मम्मी डैडी इधर है। क्यूट। और हमारे साथ हमारी बहुत बहुत क्यूट बेबी। अच्छा, आप ये बताओ कि आप जो हो, आप कौन से जानवर को सबसे प्यार करते हो? मुझे भी कैट्स ही पसंद है। अच्छा, कैट्स पसंद है? ओके, तो कैट्स कोई एक ब्रीड है या कोई भी कैट?
कोई भी कैट। कोई भी कैट। अच्छा, मुझे भी अपने ना पाकिस्तानी कैट्स बड़ी पसंद है। बिल्कुल, और ब्रीड में मेरा ख्याल है नाजिया हमें ब्रीड के मुताबिक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मकसद है परिंदों से, जानवरों से प्यार करना। अच्छा, एक चीज है कि अगर हम अपनी पाकिस्तानी, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी डॉग्स होते हैं, पाकिस्तानी कैट्स होती हैं, उनका ये होता है कि वो किसी भी माहौल में आराम से रह लेते हैं, क्योंकि वो हमारे वेदर को अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसकी वजह से उनको जो है परेशानी भी नहीं होती है। आप उनको अपना खाना वाना भी खिला लें, ये चीजें कर लें, तो वो टेंशन वाली बात नहीं होती। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और देखिए, बड़ा मजेदार बात है कि हमारी इंसानियत जो है जब से वजूद में आई है, हमारा किसी ना किसी अंदाज में जानवरों से, परिंदों से हमारा ताल्लुक रहा है। और उसमें आप ये देखिए कि कितने हैरतअंगेज तौर पर बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमें बहुत हमारे फायदे हमें पहुंचाते हैं। जैसे अब म्यूल की हम बात कर रहे हैं, खच्चर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज, वो पहाड़ी इलाके जहाँ पे जराए आमदोरफ्त नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई गाड़ी चल नहीं सकती, कोई किसी, तो वहाँ पे ये म्यूल्स जो है वो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं। हमें तमाम चीजों के सामान को लेके चलते हैं वहाँ पर, और इतने हाईली ट्रेंड होते हैं। वरना कौन इस तरह से जो है लेकर आए। आप जितनी ज्यादा ट्रैफिक ऐसे इस्तेमाल करें, ट्रक्स ये वो फिर भी वो काम नहीं कर सकते हैं जो ये जानवर करेंगे। मतलब आप देखें, हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं उसमें जो ऊंट है, जिसको हम रेगिस्तानी जहाज भी कहते हैं, कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है कि उसको वहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जो चल सके, तो ऊंट हमारे लिए तमाम जो है वो आमदोरफ्त के लिए फायदेमंद। अच्छा, हमारे साथ दो और मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस जरूर कराएंगे। ये पीछे एक और पैरेट है, ये वाला, इसकी ब्रीड कौन सी है? और ये वाइट वाले जो छुप गए जरा से, हाँ, आज हम सब वाइट, मैं आपको ब्रीड बताता हूँ। ये है हमारा मकाओ, इसको कहते हैं ब्लू एंड गोल्ड। ब्यूटीफुल, ठीक है। और उसके पीछे जो आप देख रही हैं, जो अपने बड़े मस्त हैं उसमें, ये है कॉकटू, और ये इसको कहते हैं सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू। ओके। और ये बहुत मेमिक्री पावर रखता है। हाँ। ये आप जो हम लोग बात करते हैं बड़े ग्रेस्प करते हैं इन बातों को, और उसी तरीके से जिस तरह हम बात करते हैं ये बातें करते हैं। अच्छा। यस, इसी तरीके से जो आपके अभी हाथ में है एलेक्जेंड्रीन, ये भी बहुत ये भी बातें बड़ी करता है। मैं चाह रही हूँ, काफी देर से मैं इसको चाह रही हूँ कि कुछ बोल नहीं रहा। चले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो आप हमें कॉल कीजिएगा, जानवरों से मुतालिक आपके पेट्स आपको बहुत प्यारे हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, साइबेरियन डॉग। जबरदस्त। अच्छा। ब्यूटीफुल। और हमें सब जानवरों से बड़ा प्यार है, हमें साइबेरियन डक से भी बहुत प्यार है। और ये बहुत दूर से ट्रेवल करके आएंगे, हालांकि इनका सीजन नहीं आने का, लेकिन जब इनको पता लग रहा है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा मैं भी बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करूं। और अभी मुझे ये बता रहे थे कि भाई यहाँ पे समर कैंप्स लग रहे हैं, हमारा भी समर कैंप है, सरगम समर कैंप, उसमें भी चाह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग दूं आगे बच्चों को स्विमिंग की। तो मैंने कहा यू आर अ ग्रेट स्विमर, डक से अच्छी स्विमर तो कोई होती ही नहीं है। तो और वो भी साइबेरिया से आई हुई। तो ये देखे कितनी इंटरेस्टिंग है ये डक। वेरी गुड भाई, डक का जो स्टाइल है। तो देखिए ना, हमें बर्ड्स में नाजिया देखें, बर्ड्स ने हमें कितना सिखाया। आप ये देखें, अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ऑल्बर राइट, विल्बर राइट जिन्होंने जहाज बनाया, उन्होंने, उन दोनों भाइयों ने बहुत अरसे से वो परिंदों की परवाज देखा करते थे, कि कैसे परिंदे उड़ते हैं, कैसे वो डाइव करते हैं, कैसे वो टेक ऑफ करते हैं। अच्छा। और उसी चीजों को देखते हुए उन्होंने जहाज बना लिया। और उसमें सारी वही टेक्निक अप्लाई की जो एक बर्ड उड़ते वक्त जो टेक्निक अप्लाई करता है। तो इस तरह आप ये देखें, बल्कि आपको बड़ा मजेदार बात बताऊं, जब कोई परिंदा उड़ने से पहले अपने जिस तरह परों को पहले वो ब्रश करता है और उनको तैयारी करता है, इसी तरीके से जब एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो आप देखें वो भी अपने विंग्स को चेक करता है। तो कितनी चीजें जो हम नेचर से हम सीखते हैं, और यही बर्ड्स हैं, इन्होंने हमें कितनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की हमारे लिए मींस प्रोवाइड किया। जहाज, अच्छा, यहाँ पे वो ये तो ट्रांसपोर्टेशन ये उन्होंने वहाँ के ऊपर के लिए जहाज के लिए, लेकिन अब डक जो है वो तैरती है पानी में। हाँ, और उड़ती भी है। और डक के मजाक तो अभी आपको बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा। मेरा ख्याल हम डक से भी कुछ पूछें कि भाई आप बताएं डक के कैसे आपका इधर आना हुआ। हम यहाँ बैठे हैं आपके पास, और यस, आप बताएं। आप मैं असल में साइबेरिया से आई हूँ,
और अच्छा, मुझे साइबेरिया से? मुझे शुरू विंटर में आना था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ समर कैंप होगा, और मैं चूंकि एक नेचुरल किस्म की स्विमर हूँ और अपने छोटे प्यारे बच्चों को, अपने लेकिन लग रहा है फ्रेंड्स आपको भी गर्मी बहुत को, लग रही है। इस फ्रेंड्स को चाहती हूँ कि मैं इनको स्विमिंग सिखाऊं। हाँ। तो इसलिए, और आपको पता है ये मुझे सिंध का कल्चर बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपने अजरक वाला इन्होंने देखा ना, हमने अजरक कितना आपने बड़ा जबरदस्त पहना है चेन से इन्होंने। जुड़ा भी पहना हुआ है, हाँ। तो आपने सिंध का पाकिस्तान कल्चर- आके सिलवाया? ये मुझे गिफ्ट मिला है। अच्छा, गिफ्ट मिला है? Yes. हाउ स्वीट। यानी क्योंकि सिंध मैं के मेहमान नवाजी किंजर हैं। झील, आपको पता है किंजर लेक पर हमारा सेंचुरी है। अच्छा, हाँ, ये वहाँ पे सेंचुरी क्या परिंदों होती की है? हिफाजत के लिए, लाइफ सेविंग के लिए और अनलॉफुल हंटिंग के लिए पाबंदी वगैरह लगाई गई है। तो मेरे को सिंध का कल्चर बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ पे गेस्ट बर्ड्स great। हैं। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी है, उनसे हाँ, भी बात उनसे करते बात हैं। हेलो जी, करते अस्सलाम हैं। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं सानिया बात कर रही हूँ कराची से। सानिया, कराची। सानिया, आप पेट लवर हैं? मेरे पास बहुत सारे, मुझे बेइंतहा शौक है। अल्लाह स्वीट। अच्छा, कौन कौन से पेट्स हैं आपके पास? मेरे पास ये ग्रीन करेट भी है और मेरे पास फिशेज भी हैं हर तरह की, और मेरी फिशेज सीखी भी हैं, जैसा उनको बोलो वैसा करती हैं। और हाथ के इशारे से चलती है। और एक फिश तो अंधी है, वो छोटी सी थी और अब तो वो इतनी बड़ी हो गई है। और जो ना ये मेरे पास बिल्लियां भी हैं और तोते भी हैं। और हमारे तोते जो है, अब्बू सोए होते तो इनकी सिगरेट और 1000 का नोट लेके जाते, उससे ज्यादा कोई नोट नहीं लेते, ना कम वाला लेते, सिर्फ 1000 का नोट लेके जाते हैं। आप तो बड़ा जबरदस्त भाई। और अच्छा, ना मुझे भी बहुत शौक है ये पेट्स पालने का ना, बेइंतहा। अच्छा, अभी हमसे ये पूछते हैं कि आप बताएं कि ये बर्ड्स इन्होंने रखे तो उनको इन्वायरमेंट में क्या इनको चेंज महसूस होता है? हाँ, आपको क्या खुशी महसूस होता है होती जब आप इतने सारे जानवर रखे हुए हैं? जैसे सबसे पहले तो जो है ना, इंसान का जो माइंड, एक तो वो हर वक्त टेंशन 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 रहती है, जब आप वो पेट देखते ना या किसी देखते तो आपको बिल्कुल इतने रिलैक्स मिल जाता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, आपको माहौल ही चेंज जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को प्यार दे रही हैं, आपको उनसे रिटर्न प्यार। अभी देखिए मेरे साथ इस वक्त तोता भी बैठा हुआ है, जी हाँ, ये तोते भी मेरे पास है। बड़ा नॉटी सा है। मैं इसको बहुत प्यार करना चाह रही हूँ, लेकिन ना ये घबरा रहा है अभी थोड़ा सा, है ना? ये देखिए आवाज सुन रहे हैं इसकी भी। नहीं, ये कह रहा है कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है ना। आप लोग तो अपनी बातें कर रहे हैं, मुझसे बात ही नहीं कोई कर रहा। अब ये बातें करना शुरू कर क्या कह रही हैं आप? देना। क्या कह रही हैं जी? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने एक दफा कहा था कि ये बोलने के जो है, इसका भी एक कोर्सेज होता है, इसके भी बारे में बताइएगा, कहाँ होता है? अच्छा, इसके किसके बोलने के कोर्सेज? जो आपने कहा था ना, गले में से आवाज निकालने का और बातचीत करने का, घूमने का कोर्स होता है, वो कहाँ होता है, ये भी बताइएगा। अच्छा, चलिए मैं आपको जरूर बताऊंगी। वैसे इसके बोलने के कोर्सेज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बोलने के कोर्सेज जो है वो बेसिकली तो यह है कि नेपा में जो है ज्यादातर बच्चे जो है वो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर जिनको एंकरिंग सीखनी होती है वो वहाँ पर जाके सीख सकते हैं, बात का थ्रो करना सीख सकते हैं। इसके अलावा ये कि जो सिंगिंग जो है अगर वो करें तो उससे भी आपकी आवाज जो बड़ी अच्छी हो जाएगी और उससे भी बात करने का थ्रो बहुत अच्छा होगा। तो जो ये मैं वॉइस ओवर की बात है, वॉइस ओवर तो कहीं पे सिखाई नहीं जाती है, ये तो हमारे जो जहाँ पर हम जो है वॉइस ओवर्स करने जाते हैं, जिस तरह कोई एड्स हो गए, ये हो गए, उसके लिए वॉइस ओवर्स करते हैं, उसमें तो हमें वहाँ पर हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं, लेकिन एज सच अभी तक इसकी कहीं पर भी क्लासेस नहीं है। बिल्कुल। तो खैर मैं आपको, अच्छा, मेरा ख्याल मैं किसी को मैं मेरे डक सामने से बुला कुछ लूंगी और- नेक्स्ट टाइम, तो फिर ये है कि आपको जो है ना ठीक है। वॉइस ओवर जरूर सिखाएंगे। जी, डक से आप क्या बात कर मैं रहे हैं? इनसे ये इन्होंने अभी बड़ी नाजिया अच्छी बात बताई, जैसे बताया कि साइबेरिया से हम आते हैं, तो मुझे आज एक और हम इशू चाहते हैं, हम कम से कम बच्चों को पता लगे कि जो सेंचुरीज गवर्नमेंट ने हमारे लिए डिक्लेयर की हैं, जो विच इज अ प्लेस, जो हमारे सेफ प्लेसेस होती हैं, जिसमें हमारे वाटर फाउल्स उड़ के आते हैं और वहां पे रहते हैं, उसमें कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर जाल भी लगा लेते हैं। अच्छा, वो ये उनको बड़ा पकड़ने के लिए? उनको पकड़ने के लिए। अये। अब होता क्या है कि उसे खामोशी से जाल में बहुत सी मुर्गाबियां जो है फंस जाती हैं, और उसके बाद फिर मुझे अब ये डक भी एक वाकया सुना रही थी कुछ अपने होटल का, कि जहाँ पे भी ठहरी हुई है ये। क्या हुआ था होटल में आपके साथ? वहाँ पे कीझर लेक पे हम लोग ठहरे हुए थे, मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स मेरे साथ आए थे। मेरी एक कजन थी बहुत प्यारी सी, उसका नाम था स्वैन। ओके। तो वो बेचारी अनलॉफुल हंटिंग के दौरान में बेचारी को किसी ने शूट कर दिया। यानी अब देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। मतलब ये देखिए, हम गैर गेस्ट कानूनी हैं तौर यहाँ पर जो पे लोग शूट भी कर पाकिस्तान में, लेते वी आर हैं। गेस्ट हियर। हम लोगों को यहाँ पे सेंचुरी बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हम लोगों को अनलॉफुल हंटिंग करके नस्ल खत्म कर रहे हैं बर्ड्स की। तो हम ये चाहते हैं आप लोगों के चैनल के थ्रू
कि आप प्लीज उन लोगों को रोकिए कि जो अनलॉफुल हंटिंग करते हैं या जानवरों पर जुल्म करते हैं, उनको रोके ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल हमारे साथ हमारा मकसद भी है यहाँ बैठने का। एक और कॉलर है, उनसे भी हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? राना गुलफान की साहब। जी राना साहब, आप कुछ कहेंगे? आप जानवरों से आपको प्यार है? जानवरों से बड़ा प्यार है जी। अच्छा जी, सबको होना चाहिए, बहुत सब जानवरों से बहुत प्यार है जी। जी कोई सवाल आपका? सवाल ये है कि अपना रेगिस्तान के कुछ जानवर है, तो उनके बारे में मालूमात लेनी थी कि रेगिस्तान के जो जानवर हैं, सुसन बहावलपुर, बहुत से जानवर हैं इसमें हमारे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फॉर द। जी इसमें हमारे रेगिस्तान में जो हमारे डियर्स हैं, मतलब हरन है, जिसमें चिंकारा गजाल है जो खास ब्रीड है, बहुत हमारी खूबसूरत ब्रीड है। उसके अलावा हमारे इसमें बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो हमारे पे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका मैं समझता हूँ हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब ये एक्सटेंट हो रहे हैं, मतलब दुनिया से इनकी नस्ल खत्म हो रही है। जिस तेजी से हम लोग इनका शिकार खेल रहे हैं, जिस तेजी से हम इनको मार रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस पर काबू पाएं। और हम ये जो आज हमारे बच्चे जो हैं, जिनको ये अवेयरनेस के हवाले से, भाई हम बच्चों से पूछते हैं, हाँ, इनके पास भी एक वाकया है। हाँ। अलीशा, आपने आपको वाकया सुनाने लगी थी हमें ना? मैं वो चिड़िया जो होती हैं, वो लोग जो बेचने वाले आते हैं, वो लोग चिड़िया लेकर आते हैं और फिर वो लोग सबसे चौराहों पे जो बेच रहे होते हैं जी, हाँ, मुझे कहते हैं कि खरीदने और सवाब होगा। अलीशा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बताएं। वो जो कहते हैं पैसे दें हमें, पैसे देना, और फिर वो लोग उड़ा के वापस पकड़ लेते हैं। ओह नाजिया, और फिर पकड़ते हैं और फिर पैसे लेते हैं इस पे। पैसे लेते हैं। अच्छा, ये कुछ बड़ा ही खतरनाक बात है, क्योंकि लेकिन जानवरों को इस तरह से पकड़ लेना और फिर उनको जो उनके ऊपर पैसे मांगना, और चिड़ियों को मुझे तो अफसोस ये होता है कि इतनी सारी चिड़ियों को जो है वो कैद कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम इस पे एक बच्चों के पास और भी वाकयात हैं जो बताएंगे, जो ये हमारी जो है ना जानदार चीजों के बड़े खिलाफ है। हमें नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें पौधों से भी प्यार करना चाहिए, हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, इंसानों से तो बेहद प्यार करना चाहिए। कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंड जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। देखा इसमें छोटे पैरेट्स थे और इसको ये फीड कर रहे थे उसमें एक इसे सिरिंज से, और हम इसी तरह इनको ग्रूम कर सकते हैं, इस तरह इनकी परवरिश कर सकते हैं कि इसमें कोई भी बाजरे का आटा या मकई का आटा इसको जो है हम इनको खिलाते हैं और इस तरीके से हम इनको पालते हैं, और फिर इसके बाद ये इसी एज से इनको हम सिखाते भी हैं। असल में यही ना प्यार का जज्बा यहाँ पर आ जाता है कि जब आप जो है छोटे जानवरों को पालते हैं, आप ये देखिए कितनी मोहब्बत है
ये उन लोगों में कितनी मोहब्बत है उन छोटे जानवरों के लिए, जिसको उन्होंने जो एक माँ का बड़ी जो जानवर का काम होता है वो ये इंजेक्शन से फीड करना, उनका ख्याल रखना, क्योंकि इतने नाजुक होते हैं ये, तो इसके लिए थोड़ी नॉलेज भी जरूर हासिल करनी चाहिए। इस तरह लोग जो है ना वो जो चिक्स होते हैं ना छोटे छोटे उनको पाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए ये कि उनको हीट देना जरूरी होता है, उनका ख्याल रखना, वरना वो ठंड से मर जाते हैं। हमने भी बचपन में पाले और हमसे हमारे हाथों भी काफी सारे जो थे वो जो इसी तरह ही मर गए, लेकिन ये कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो एटलीस्ट इन चीजों का ख्याल रखें, उनके बड़े भी, कि वो जो है बच्चों को जो भी लेकर आए वो जो है ना जितने भी चिक्स लेकर आए उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। देखिए नाजिया, कितने बच्चे, क्या मैं तमाम लोग डिसिप्लिन कितना सीखते हैं इन चीजों से, इफेक्शन सीखते हैं, इफेक्शन भी मोहब्बत करना, मोहब्बत सीखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए कितनी एक वार्मथ आती है कि जब आपके साथ कोई वाकई एक वार्मथ, एक प्यार में, मेरा बार बार दिल करे कि मैं इसको इतना प्यार करूं, साथ खेलूं। ये देखें, अच्छा खुशी का क्या ये कुछ बोल ही जा रहा है, ये कुछ, ये क्या कह रहा है? अच्छा मिट्टू बेटे, ये देख ये बोल ही जा रहा है, इसकी आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा हेलो हेलो, अरे मिट्टू क्या कह रहे हो? हाँ मिट्टू, और क्या कहता है? मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, बहुत बोलते हो तुम मियां मिट्टू, बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो। ओ ये कितना बोलता है। ये तो बस बोलता ही रहता है, ये बोलता ही रहता है, इतना ज्यादा ये सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। और ये मेरा ख्याल है ये बड़े होकर होस्टिंग करेगा। अच्छा हमारे साथ फरजाना भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। ओह लाइन डिस्कनेक्ट होगी, आप दिल्ली चली गई और हमारे साथ साइबेरियन बर्ड भी चुप करके बैठी हुई है। आप ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है मुझे? अपने अलावा मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। बर्ड अच्छा, आप भी बर्ड है ना, इसलिए आपको हर तरह के बर्ड अच्छे लगते हैं ना? लेकिन मुझे फ्लाइंग बर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। ओह फ्लाइंग बर्ड। अच्छा इमाद आपके पास भी कोई वाकया आप सुनाओगे, वाकया के जानवरों का कोई एक वाकया पेश आया हो? हाँ क्या बात हाँ है? बताओ। एक दिन जो घर के धोबी आते हैं ना, धोबी, अच्छा अच्छा, हाँ। एक दिन वो मैंने देखा तो अपने गधे को इतना मार लगा, इतना मारा था। फिर मैंने कहा क्या आप जानवरों को क्यों मारते हो, गुनाह होता है। अच्छा ये हम जो बात कर रहे थे ना गधों की, ये देखिए बेज़बान है, बेज़बान जानवर, हाँ कितनी बड़ी एक वो है, और ये छोटे बच्चे देखे नोट करते हैं इस बात को, छोटे बच्चों के ज़हन पर क्या जब वो मार रहा था तो उसी स्टिक से आपको उसको मारना चाहिए था। जी उसी से ही मारा। हाँ, ताकि उसको भी पता लगे कि जब कोई बेज़बान को मारा जाता है उसको जो तकलीफ होती है, नहीं हम प्यार से, हम मोहब्बत से किसी को समझा सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको समझाया। और हम बहुत से लोग अभी देख रहे होंगे जिनके पास बहुत सारे जानवर होंगे, जानवरों से प्यार करें। घर पे कोई भी आपने इर्द गिर्द आप देखते हैं जो बहुत सारे आवारा गली में कुत्ते भी वो जो होते हैं, उनको भी चाहिए कि उनको भी आप जो है कुछ आप उनको फीड कर दें, उनको खाना दे दें, ताकि वो किसी के साथ गुस्सा ना करें, बदतमीजी ना करें। हमारे बात है पत्थर मार कर बेचारों को जो है ना वो और ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं, उन पर और गुस्सा जो है वो आ जाता है। देखें इसमें नाजिया मैं आपको बताऊंगा, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ पर शऊर है, तालीम है, वहाँ पे आप ये देखें अगर एक रोड से कोई भी एनिमल क्रॉस करेगा तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं जब तक वो एनिमल क्रॉस नहीं करता। तो वहाँ पे इन चीजों की कदरें हैं। यहाँ पर मैंने देखा अगर भेड़े भी चाहे तो लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं और वो इतने डिस्टर्ब होती हैं, वो घबरा जाती हैं। अभी भी ये आए थे सारे पैरेट्स, ऑनेस्टली ये बड़े डिस्टर्ब थे, बड़े परेशान थे, लेकिन ये कि अभी हमने आए, इनको वार्म दिया, इनको प्यार दिया, ये भी देखे आराम से बैठ गए, आराम से। अब ये हमारे एक मेंबर बन गए यहाँ पर। एग्जैक्टली। हमारे साथ कॉलर भी हैं, फरजाना है, फरजाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताओ आपको जानवर से प्यार है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से सबको बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह से आपने इतनी अच्छी टक भी बिठाई हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं और आपके साथ जो स्पेशली एक्सपर्ट हैं, ही इज रियली अ वंडरफुल पर्सन एंड द प्रोग्राम इज रियली गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यहाँ पे बर्ड्स के हवाले से और पेट्स के हवाले से बात शेयर करना चाहूंगी कि बेशक अल्लाह ताला ने जो भी चीजें पैदा की हैं हम इंसानों के लिए, दीज आर द टॉयज ऑफ नेचर। तो अल्लाह ताला ने हमेशा जो है इंसानों के बेनिफिट के लिए ही ये चीजें पैदा की हैं। और मैं चूंकि एक जो है ट्रेनर भी हूँ और उस हवाले से सेल्फ डेवलपमेंट में मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। अच्छा तो एक रिसर्च ने इस चीज को साबित किया है
कि जब आप पेट्स के साथ प्यार करते हैं और आप जब बहुत ज्यादा टेंस होते हैं या आप बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो जब आप अपने पेट्स को आप टच करते हैं तो आपके पोर्स के जरिए से वो आपकी जो सारी की सारी टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छे। और वो आपकी सारी की सारी वो जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है एंड दैट्स रियली अ वंडरफुल थिंग कि आप अपने पेट्स के साथ जो है आपका रिलेशनशिप जब डेवलप होता है तो आप टेंशन से आपको निजात मिल जाती है। और सो ट्रू, पता है इतनी आपने सही बात कही है, बाकी ऐसा होता है और ये एक तरह की थेरेपी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली अ वंडरफुल थेरेपी। इस वजह से ये है कि हम लोग सोशलाइज होना सीखते हैं, हम इंसानों में रहना सीखते हैं और इंसानों के साथ साथ जो अल्लाह ताला की एक नेचर है हम उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं और हम लोग एक बैलेंस के साथ अपनी जिंदगी में जीना सीखते हैं। इस वजह से मैं आपको कंग्रेचुलेशन जो है वो मैं कहूंगी कि आपने एक इतने डिफरेंट तरीके का आज एक प्रोग्राम किया और लोगों को इस हवाले से एक अवेयरनेस देने की कोशिश की कि हाउ टू लिव विद द बर्ड्स एंड हाउ टू लिव विद द एनिमल्स टू एंड हाउ टू लिव विद द प्रॉपर बैलेंस इन द लाइफ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपने इतनी प्यारी बातें कही हैं फरजाना जी, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़ी कारामद बातें इन्होंने कही हैं और यही हमारा आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि हम ये देखें कि वो तमाम वो नेशंस या वो लोग जो कि परिंदों से इनसे मोहब्बत करते हैं उनका टेम्परामेंट देखें, बड़े सॉफ्ट टेम्परामेंट के लोग होते हैं एग्जैक्टली और वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में वाले ज्यादा हमें नजर नहीं आते और ये चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें भाई फिर हमें ये शुरू हो गए हैं, ये समय पता है क्या ये देख रहे हैं। अच्छा ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, मैं बता दूं। एक पैरेट जब दूसरे पैरेट को बस कर अच्छा एक पैरेट जब दूसरे पैरेट को देखता है ना और ये जिस तरह मेरे पास इस वक्त है तो बाकी सारे पैरेट्स जो है ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये इसको प्यार कर रही है हमें नहीं कर रही। ये जानवरों में एक बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग अक्सर नोट नहीं करते हैं, लेकिन जो तोते हैं जितने भी तोते हैं या जो भी जानवर है, आप ये देखें एक बिल्ली को आप प्यार करेंगे दूसरी बिल्ली ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी कि मुझको भी उतना ही प्यार दो जितना इस बिल्ली को दिया। तो ये देखें ये इस वक्त इतना डांस भी कर रहे हैं वो अब चाह रहा है कि इसको जो है ना बाहर निकाला जाए और फुल अपनी अट्रैक्शन मुझे देखो भाई क्या हो गया, भाई क्या बात है, आप ही लोग एंकर्स खुद बोल रहे हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो भाई आपको मौका मिलेगा तो मैं भी थोड़ा खुश हो जाएगी। बार बार थोड़ा सा खुश हो जाता है। हेलो ये देखिएगा ये जो है ना ये अब देखे चुप हो गया, ये आपने देखा लिफ्ट मिल गई ना। अच्छा बोलो ये बोलेगा सलाम पाकिस्तान, नहीं बोलेगा ये, अभी इतनी जल्दी थोड़ी सीखता है, नहीं इतनी जल्दी नहीं सीखेगा। इसका मेथड भी आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। हेलो नाइस, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, मिट्टू। अच्छा ये घबरा रहा है इससे, ये घबरा रहा है। अच्छा देख कैट इवन पोजेसिव, हाँ ये वाले जो है ना ये पोजेसिव भी हो जाते हैं। बस कर अच्छा चुप मिट्टू बस इनफ। हाँ इस पैरेट का जो मेरा बड़ी जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है कि ये 2.5 घंटे ये कंटिन्यूस जो है वो बोलता रहता है 2.5 घंटे और ज्यादा बोलतूत होता है तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि टीवी में इसको एंकर के लिए भिजवा दूं। अच्छा एक चीज बताओ कि जिस तरह भी आपको मैं बताया कि ये सेंसिटिव होते हैं, ये जो है एक दूसरे के लिए पोजेसिव के मुझे भी उतनी अटेंशन दी, हमेशा अटेंशन मांगते हैं। और तोतों में एक और खास बात है इनकी उम्र जो है वो बहुत लंबी है और ये बड़े बहुत ज्यादा जो है ना अटैच्ड हो जाते हैं फैमिली से। अच्छा आपने कभी भी किसी भी घर पे तोता देखा होगा तो वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जो भी आने जाने वाला शख्स है ये वाइब्स भी इसमें आ जाती है, किसी को ये पसंद करता है तो ये करता, अगर नहीं करता तो उस पर चीखता भी है। बिल्कुल ये अच्छा कोई एनोनिमस इंसान आ जाएगा ना कोई उस घर में नहीं उस पर भी चीखता है ये एक नेचुरल चीज है। इसमें एक और चीज का इजाफा करूं इसमें कि ये जो पैरेट्स होते हैं ये बड़े मजेदार बात होती है। कुछ पैरेट्स होते हैं जो कि फेमिनिन लोगों को से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो मैस्कुलिन लोगों से अट्रैक्ट। अच्छा ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन और वो ये होता है, कुछ होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं बच्चों से। मतलब जब किड्स उनके पास आएंगे तो देन दे विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग विद देम। और अगर बड़े आएंगे उनके पास तो वो इतना ज्यादा अपने आप को कन्वीनियंट फील नहीं करेंगे। तो जिस तरह इंसानों की नेचर्स होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मखसूस चीजों को पसंद करते हैं, कुछ लोग मखसूस चीजों को पसंद नहीं करते। इस तरह अल्लाह ने इनको भी ऐसे ही बनाया है कि बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े टॉकेटिव होते हैं, कुछ होते हैं बड़े शाय होते हैं।
तो ये सब चीजें जो है ये आपको जब इसके की ऑब्जर्वेशन में आप जाते हैं तो बड़ा आपको मजेदार आपको। अच्छा, एक और चीज भी हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने भी बताया कि बाहर से पर्शियन कैट मंगा रहे हैं और ये वाली कैट मंगा रहे हैं, ऐसे डिफरेंट डॉग्स आते हैं, तो उनका ये होता है कि वो मसला वहां पर ये आ जाता है कि उनको बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है, उनको किस तरह से फीड करना है, उनकी बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि वो हमारे माहौल का ख्याल मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते। इससे बहुत सारी कैट्स जो आपके इर्द गिर्द घर पे घूम रही होती हैं, आप उनको कभी कभी क्या रोजाना, बल्कि मेरे ख्याल में तो उनका आप खाना उनको आप बाहर जाकर उनको दें, एक जगह बनाए उनके खाने के लिए, और वो आपको बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं बल्कि वो आपसे और प्यार करने लगेंगी। मैंने बहुत कैट्स पाली हैं, इतनी कैट्स मतलब मेरा सारा बचपन बिल्लियों के साथ गुजरा है। इतनी कैट्स पाली है मैंने, और मैंने कोई भी नखरे वाली बिल्ली नहीं बल्कि अपनी देसी जो बिल्लियां हैं वो सब मैंने हमेशा उनको पाला है। अच्छा, और दूसरा ये कि अपने घर के मुंडेर पर आप अगर जो है दाना डाल दें, आप ये देखें कौवे और चिड़िया, ये सब आपके खाना खाएंगे। बिल्कुल, ये हमारा पैगाम है कि नेचुरल हैबिटेट जो आपको हम अल्लाह ने प्रोवाइड किया है, आप उसमें भी अपने बर्ड्स पालें, यानी आप फिर वही हमारी फिलॉसफी आती है एडॉप्ट अ बर्ड। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपसे बताया कि हम मतलब खरीदने की तो जरूरत नहीं है ना इसमें, तो कव्वे जो है आपको पता है कव्वे कितना जबरदस्त काम करते हैं। ये तमाम वो चीजें जो गलाजत है, वल्चर्स जो हैं, जो गिद्ध हैं, ये तमाम चीजों की सफाई करते हैं और दुनिया में इनकी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। क्योंकि देखें वो चीजें जो गली सड़ी चीजें जो आप फेंक देते हैं, जो इधर उधर पड़ी होती हैं, अगर ये ऐसे परिंदे ना हो तो ये इन चीजों को कोई साफ नहीं करेगा, exactly. पैदा हो जाएगा। और क्या, और ये हम इसीलिए मैं बचपन में हमेशा सोचती थी अगर कौवे की आवाज सही नहीं है तो उसका जरूरी थोड़ी है कि उससे नफरत की जाए, उससे और ज्यादा प्यार किया जाए। हमारे साथ कॉलर भी सखर सन से भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फिरोजा आप कैसी हो? आप मुझे रोज कहती रहती हो ना कि नाजिया मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं जिसका जो मैं बोर होती रहती हूँ घर पे, क्या करूँ, काम नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और अच्छी जॉब क्या हो सकती है? क्या ख्याल है? आपके पैरेट देख के टीवी पे हमारे पैरेट बोल रहे हैं उनको देख के। हमारा प्रोग्राम बड़ा बताएंगे तुम्हारे पास पैरेट्स हैं? जी जी, मेरे पास पहले से हैं। और मैं आपसे ये बात कहूंगी, मुझे आपने याद दिला दी हमारी सोनू की, जो 2 साल उसकी डेथ को हो गए और वो हमारे पास 11 साल रही। और वो हमारे लिए बिल्कुल इस तरह से थी जैसे हमारे घर का फर्द, और वो हमारे से इतनी क्लोज थी, हमारे पास ही सोती थी, भाई के साथ खाती थी वो, और भाई के पास ही होती थी। और उसकी डेथ भी भाई के हाथों में ही हुई थी। तो हमें यकीन करें, मुझे टीवी देखने की जरूरत ही नहीं होती थी हम लोगों को, कि हमारी सारी जो तवज्जो थी ना उसी की तरफ होती थी। और जब से वो हमसे दूर हुई है, हमारे से जुदा हो गई है ना, तो हमें बहुत टेंशन होती है। ये हकीकत है कि जानवरों से प्यार करने से टेंशन नहीं होती, और जो जानवरों से मोहब्बत नहीं कर सकते वो किसी से भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, और इरादा है कोई और जो जानवर पालने का, कैट्स वगैरह? जी नाजिया, कैट्स वगैरह या कुछ और जानवर को पालने का इरादा है? नाजिया कैट भी पाली थी माशाल्लाह, इतने सारे। बस ऐसा था कि उससे इतना प्यार किया था ना, वो बाहर से आती थी तो सबने इतना ख्याल रखा था, तो यहीं की हो गई थी। चलिए, तो वो असल में शहर में ऐसे घर नहीं होते ना, तो माशाल्लाह इतने सारे उसके बच्चे हो गए थे, तो वो सब ही हमारे से करीब हो गए थे। वैसे ये कि हमारे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने यही देखा है कि हमारे हर घर में बड़ा आसान है इन परिंदों को पालना। तो आप जब भी आप जो है किसी भी आप जानवर को पालना चाहते हो, तो उसमें सबसे इजी जो है वो पैरेट्स होते हैं, और आप आराम से उनको कैट्स पाल सकते हैं, डॉग्स पालते हैं। आपको पता है कि डॉग्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि देखें हमारा इंसानियत का कुत्तों से बड़ा कदीमी रिश्ता है। बिल्कुल। कैसे कि देखें ये डॉग्स जो हैं आज के दौर में, आपको पता है कि स्निफर डॉग्स जो हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हर किस्म की नेचुरल कैलेमिटी में हमारे हेल्प करते हैं। इससे पहले हमारे अर्थक्वेक जो आया था उसमें जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने वो दबे हुए लोगों को निकाला। और आपको एक और मैं कुत्ते का जिक्र बताता हूँ जो लेब्राडोर कहलाता है। लेब्राडोर डॉग इज वेरी गुड स्विमर। उसके पंजे बड़ा जो वो जो है ट्रेंड होता है, वही स्निफ करने के बहुत काम आता है। हमारे साथ ही रहिएगा, अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलता है, आपकी कॉल्स का वेट करेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान।
गिरता है। इसको मैं पकड़ती हूँ और हम साइबेरियन डक जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रही थी और हमें भी साइबेरियन डक से बहुत प्यार। और जहरा ने कोई किस्सा सुनाना था, है ना? किस्सा में सुनाना था। मैं आपको बताऊंगी, मैं कल जा रही थी दुकान से, मैंने देखा कि मैं फ्रूट्स लेने जा रही थी, हम लोग वापस आ रहे थे। मैंने देखा एक आदमी एक मंकी को लेकर मेरी कार पे खड़ा हुआ था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्यों खड़ा हुआ है? तो बोला, जहरा आप ये लोग इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि अगर हम लोग इनको पैसे देते ना तो ये लोग डांस करवाते हैं मंकी से। अच्छा। तो मैंने पूछा, बाबा ये अपना 0.5% नहीं देते मंकीज की खाने और बनानास के लिए? नहीं जहरा। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं आपसे केला लेके इसको दे दूं? दे दो। तो मैंने उसको केला दिया और इसके बाद उस आदमी ने खुद छीन लिया उससे केला। कितनी ज्यादा वो। अच्छा, उसने केला वो खुद खा लिया, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उसको बोला वापस जाओ। जब फिर मैंने एक और केला निकाल के उस मंकी को दिया, उसने यहाँ पर स्टोर कर लिया। अच्छा। क्योंकि उसको लगा कि वो फिर से खा लेगा। ओह यस। और आप देखें नाजिया कि ये मंकीज में अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी हुई है कि ये अपना फूड को यहाँ पे रख लेते हैं। और जैसा अभी जहरा ने बताया कि उस चूंकि मंकी वाले ने उसका केला खा लिया था तो इसलिए वो डर के मारे उसने स्टोर कर लिया यहाँ पर दोबारा खा लेंगे। अच्छा, इसमें हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं अपने देखने वालों को कि देखें ये जो बंदर के तमाशा करने वाले होते हैं, हमें इनको भी बड़ा डिस्करेज करना है। क्यों डिस्करेज करना है? कि फिर से ये चीज ना कर सकें। नहीं, और मंकी हैज गॉट अ हैबिट कि जहाँ पर मंकी को हर वक्त खाना चाहिए होता है और ये सारा दिन उस मंकी को लेके घूमते हैं, खाना उसको देते नहीं है। तो हम आइंदा से कोई भी मंकी वाला जब आएगा तो हम उसको समझाएंगे बात कि भाई देखो तुम कोई और प्रोफेशन इख्तियार कर लो, लेकिन तुम इस काम से तुम्हें बिल्कुल वो करना है। नहीं, आप अगर किसी जानवर को पाल रहे हैं और उससे आपका रिस्क भी मिल रहा है तो एटलीस्ट इसका ख्याल तो करें। ख्याल करें। ये देखिए कितना डांस अच्छा कर रहा है ये। डांसिंग पैरेट। ही इज नॉट कंट्रोलिंग, एक्चुअली बहुत हेवी है ये, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। He wants to see Daffy Duck's performance. क्यों डेफी डक? परफॉर्मेंस भी हमने परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आप हमें कुछ बताएं क्या हमारे लिए क्या आइटम लेकर आए हैं? हम आपके लिए करारा लेकर आए हैं। करारा है कि हमें इस प्लेनेट को बचाना है। ओके, बचाना है। इस तरफ आपका कैमरा है। ओके, इस प्लेनेट को बचाना है। क्लास लाइक दिस। यस, ये डांसिंग कर रहा है। पिकनिक पार्टी, सैर सपाटी, रेत के टीले, साहिल माटी। ओके, खजाना है, इस प्लेनेट को बचाना है। इन्होंने एडजस्ट की जो है वो आपने देखा है ना नाजिया? बहुत अच्छा उन्होंने, ये जबरदस्त। This parrot is actually, look at this one. पॉलिथीन बैग्स को बंद करें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पॉलिथीन बैग्स को बंद करना चाहिए। पॉलिथीन बैग्स को बंद करें। यस, डक भी हमें पैगाम दे रही है। देखें, दरख्तों को हमने उगाना है। इस तरफ आए। इस प्लेनेट को बचाना है। दरियाओं के पानी में, मच्छरों की फरावानी में, इनको मार भगाना है। इस क्या बात है, आगे को बचाना है। बिल्कुल सही बात है ये तो। ओह, लुक एट हिम, लुक एट हिम। शोर मचाना, धुआं उड़ाना, बगैर लाइसेंस सड़क पे आना, तो वापस जाना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस प्लेनेट एब्सोल्युटली राइट। बचाना है। हाँ। नाज़िर, लुक एट हिम। करना गंद करे, नजर में बंद करे,
पहाड़ी से इसको उठाना है, इस प्लेनेट को बचाना है। ओके आ जाओ बैठ जाओ जानवरों को न तंग करे, नस्ल न इनकी कम करे, ये अनमोल सो ये लेसन था उन सब के लिए जो सब देखते हैं कि हमें जो है बचाना है, अपनी इस दुनिया को बचाना है। अगर आपने बचाना है तो आपने जो है पेट से बहुत प्यार करना है, जानदार चीजों से प्यार करना है, दरख्तों को आपने जो है बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखना है। और दूसरी चीज ये कि जो हम ये एक बात की थी कि पॉलिथीन बैग हमारे लिए प्लास्टिक जो है बहुत डेंजरस है और हम प्लास्टिक का हम ख्याल नहीं रखते हैं। और प्लास्टिक जो है वो लिटरली ऐसा है कि आप ये देखिए कि जिससे आपने उस दिन खाद बनाना सिखाई थी, आपने हर चीज खाद में डाली लेकिन आपने प्लास्टिक को अवॉइड किया। बिल्कुल अवॉइड किया, क्योंकि ये तो हमें ये समझ लेंगे 5000 ईयर्स तक भी ये जो है ये आप सामने डिग्रेड नहीं कर सकता। बिल्कुल। और भाई हमारी डक ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आपने कहाँ से सीखी? साइबेरिया से सीखी आपने? सिंध से सीखी है। हाँ? सिंध से सीखी इन्होंने। सिंध की धरती ने इनको सब कुछ सिखाया। अच्छा, यहाँ सेंचुरीज में आप आए तो आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। और नेचुरली सिंधी झूमर आपने देखा ना, बड़ा जबरदस्त एक वो होता है। आई लव सिंध कल्चर बिकॉज ये सब लोग मेरा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सेंचुरीज बनाई हुई हैं ताकि हम लोगों की जिंदगी की हिफाजत हो सके। अच्छा, इसलिए वहाँ पर कोई भी आके कोई भी जो है जाके शूटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई भी जाके अपने शौक के लिए बाज लोग जो है जाके जानवरों को शूट कराते हैं। बिल्कुल, ये भी एक तरह का जो है बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। किसी भी चीज को मार देना, बिल्कुल, चाहे आप दरख्तों को मार दें, चाहे आप जानदार चीजों को मार दें। और इंसान का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, तो इन सबसे प्यार करना है। हमारा आज का लेसन यही था आप लोग के लिए कि प्यार करना है, जानदार चीजों से प्यार करना है। और अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो किसी भी जानवर से रिलेटेड कि आपने किसी भी जानवर को जो है पालना है, उसको किस तरह से पालना है, आप हमें बिल्कुल आप कॉल कीजिएगा। अगर आपसे भी अगर बात करना चाहें तो यस, यू कैन हैव माय नंबर। आप लोगों के पास मेरा नंबर है। और ट्रेनिंग के हवाले से, आपको बर्ड्स रखने के हवाले से आपको कोई मालूमात लेनी हो हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने प्यारे वतन को एक बहुत मोहब्बत से भरा हुआ गहवारा बना दें, ताकि लोगों में एक दूसरे टॉलरेंस पैदा हो, उनमें पेशेंस पैदा हो, जिसकी कमी आजकल हमें इस माशरे में नजर आ रही है। तो ये हमारा आज का मकसद है। मैं समझता हूँ काफी हद तक हम कामयाब रहे हैं आज। बिल्कुल कामयाब भी रहे। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी हम यही चाहेंगे कि हम जिस वक्त बहुत सारे जानवरों की अगर बात हो रही होती है तो इसमें सिर्फ एक यही नहीं कि सिर्फ पैरट्स हो गए या बर्ड्स हो गई, बल्कि हम हर जानवर की बात करते हैं कि उनका आपको ख्याल। और जानवरों से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ना डरे कि मासूम होते हैं। अब देखिए पैरट्स जो सब डरते हैं, वो चोट से कुछ मार ना दे, कुछ काट ना ले। ऑनेस्टली 100 मरतबा इन्होंने आज मुझे जो है बहुत काटा है, लेकिन मुझे बिल्कुल की काट का एहसास नहीं हुआ है। मतलब ये जो तोते हैं ना, बहुत नौटी है सारे के सारे, लेकिन ये कि इनकी बहुत मासूम सी काट होती है, बहुत जोर से ये लोग नहीं काटते। लेकिन एक ऐसे जानवरों को आप पालें जो आपके लिए जो है नुकसानदेह ना हो, आपके घर पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, इनकी सफाई भी कोई वो नहीं होती, टेंशन वाली नहीं होती। बाकी बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से साफ करना पड़ता है, तो वो आप जो है वो बेशक ना पालें। और ऐसे पैरट्स पाल लें। इनको क्लीन करना, साफ करना वेरी इजी। आप शावर कर सकते हैं, इनको नहलाने बड़े खुश होते हैं। जैसे अगर मैं शावर करूंगा बहुत खुश होंगे, जिस तरह हम लोग इंसान जो ये भी एंजॉय करते हैं। चलिए भाई, अब हम बिल्कुल आप पैगाम दे दें। क्योंकि जो है इनका आप बेजबान होते हैं बेसिकली, ये कुछ अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशंस को, तो इसलिए हमें खुद इनका ख्याल रखना है। और चूंकि हमें ये जब हम इनका ख्याल रखते हैं तो हम खुद बड़े एक डिसिप्लिन्ड होते हैं। हमें पता होता है कि इस टाइम पे इसको खाना चाहिए, इसलिए इसको खाना देना है, इस टाइम पे इसको पानी चाहिए, इस टाइम पे इसको शावर करना है हमने इसको। तो ये चीजें जो है ये हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, हमें डिसिप्लिन करेंगे, हमारे अंदर सॉफ्टनेस पैदा करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तमाम बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जानवरों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल, कैसे देना चाह रही वो इस तरह के सिवाय मूजी जानवरों के बाकी तमाम जानवरों को आप मारना न सिर्फ गुनाह है, न सिर्फ जुर्म है, बल्कि गुनाह भी है। बहुत जबरदस्त बात कही। चलिए सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच साबिर, आप इतनी दूर से आई हैं। थैंक यू सो मच किड्स, आप लोग बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, थैंक यू सो मच काकाटू।
एंड थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब के आज का शो आपके बगैर नामुमकिन था। आपने बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट हमारे साथ आज आपने डेवलप किया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एप्रिसिएशन का, और आप लोगों की भी हम अप्रिशिएट करते हैं जो हर जानदार चीज से प्यार करते हैं। कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एनर्जी जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। आया रे बुलावा मुझे दरबार नबी से। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनर्जी क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनर्जीजिक क्रीम करे असर वहाँ, कोई ना पहुँचे जहाँ। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे लिए बड़ा स्पेशल डे है, और हर वो दिन बड़ा अच्छा और स्पेशल होता है जिस दिन हम भी कोई ऐसा काम करें जिसमें ऐसा लगे कि आप किसी न किसी के लिए कोई ना कोई खुशी देकर जाएं। और सबसे बड़ी खुशी उस हवाले से भी होती है कि जिसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन हो और उसमें कोई भी गर्ज नहीं हो। और सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों के लिए भी कि जो लोग ऐसे एनजीओ चला रहे हैं या जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसपे उन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन वो किसी न किसी की भलाई के लिए, किसी न किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या किसी के खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो हम भी आज के दिन ऐसे ही आज हमने थोड़ा सा शो कंडक्ट किया है जिसमें आपकी मुलाकात हम करवाएंगे छोटे बच्चों से जिनकी ख्वाहिशात पूरी की गई हैं, जिनकी एक एक बड़ी ऐसी अहम ख्वाहिश थी जिसको पूरा किया भी गया और आज भी हम पूरा करेंगे। और इस पे जो हमारे कहते हैं ना कि जो इस चीज को कोई आगे चलाने वाला एक कोई शख्स जरूर होता है। सो आज हमारे साथ मेक अ विश फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग, जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है कि बच्चों की जो ग्रांट है उसको पूरा किया जाए, बच्चों की विश को पूरा किया जाए। और इसमें ये बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई मस्ट से कि इसमें जो मेन मकसद है वो हर बच्चे की खुशी का मकसद है। और इससे हम ये भी उनसे हम जरूर पूछेंगे इसमें उनकी अपनी जो दिली खुशी है वो कितनी होती है। और इसके अलावा ये आप देखें, ये सिर्फ खुद नहीं बल्कि ये सब कुछ शामिल करते हैं इस खुशी में। और हम सब भी अगर ये हमें ना इस चीज की तरफ सामने लेकर आते, हमें ना बताते, तो शायद हम लोग को इस चीज का पता भी नहीं चलता, हमें एहसास भी नहीं हो पाता। तो मैं बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी इश्तियाक बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस विद दिस स्पेशल गेस्ट टुडे। और वक्त टीवी ने हमेशा मेक ए विश पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और आपने किया है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि एक किसी की खुशी में साथ में शामिल होना, इस चीज का शायद हम जब तक एहसास नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हम खुद इस चीज में शामिल ना हो। और ऑनेस्टली मैं क्रेडिट गोस टू यू कि आप जो हैं वो हमें इस चीज की तरफ लेकर आए, आपने बताया। और ऑनेस्टली वो जो खुशी हमारी जो है ना वो हमें जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी खुशी मुतमईन करती है हमारे दिल को। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी खुशी होती है दूसरों को खुशी बांट के। और हमारा जो मजहब इस्लाम है वो बहुत तवज्जो देता है इस चीज के ऊपर और इम्फेसाइज करता है। कहते हैं कि अल्लाह आपसे ये पूछेगा कि आपने मेरे बंदों के लिए क्या किया, क्योंकि अकूल आबाद जो हैं
उन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और ये वो क्षमा है अंधेरों में कि हर एक जलानी है। आपने भी अपने हिस्से की एक क्षमा जलानी है, मैंने भी जलानी है, और जो देखने वाले हैं, अगर हम सब अपने अपने हिस्से की एक क्षमा जलाएंगे तो आप यकीन करें कि ये अंधेरे जो हैं ये दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। और वो बच्चे जिनकी विशेष को पूरा किया गया है, वो बच्चे भी एक पार्ट ऑफ जो है मेक अ विश फाउंडेशन के जरिए हम सबका भी हिस्सा बन चुके हैं, और उनसे भी बड़े अच्छा लगता है उनसे बात कर कर भी। और उस वक्त ज्यादा अच्छा लगता है जब वो हमारे शो में आते हैं, उनसे जो है हम पर्सनल बातें भी करते हैं। सबसे पहले जो है मेरे साथ आज को होस्ट करेंगे मेरे बहुत ही अच्छे मेहमान हैं और ब्रिलियंट बच्चे हैं। आई मस्ट से कि मुझे उनके साथ जो है जब पहली दफा बात की थी तो मैं खुद अमेज हो गई थी कि इतने इंटेलिजेंट, वाह। अच्छा, होना चाहते हैं वो फेमस, और सबसे पहले तो मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाऊंगी क्योंकि वो मुझे को होस्ट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक यू टू मीट मोहम्मद आकिफ साहब। कैसे हैं, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? तो आज आप जो मेरे साथ को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? डन है जी? बिल्कुल। ओ भाई डन है जी, ये तो डन हो गया। ऑलराइट, ग्रेट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आकिफ की विश के बारे में बतलाऊंगा कि हमारे पास बड़ी यूनिक विशेज आ रही हैं। अमेरिका, जैसे आपको पता है कि ये मेक ए विश जो है एक इंटरनेशनल इदारा है जो 40 ममालिक में है, मगर जो विशेष पाकिस्तान के बच्चे कर रहे हैं वो कहीं और नहीं आई। ज्यादातर 90% बच्चे जो है ना वो डिज्नीलैंड जाने का करते हैं। हमारे यहाँ अब आकिफ के बारे में बताऊं कि जब हमने इससे इंटरेक्ट किया तो इसकी विश ये थी कि आई वांट टू बी फेमस। नाउ ये ऐसी विश है जो ना और कहीं आई, और हमारे लिए भी थोड़ी देर के लिए ये थी कि हम इसको किस तरह से फेमस बनाएं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप इससे मिली जनाब जब हमारा विश डे था, और आपने इसको कहा कि नहीं जी बिल्कुल हम आपको फेमस बनाएंगे। और आज यहाँ पे आप को होस्ट हैं एंड ही सो हैप्पी। इनके वालिद बतला रहे थे कि रात भर ये सो नहीं सके, सुबह कई बार उठ गए कि जनाब मुझे जाना है, आज मैं फेमस बनने जा रहा हूँ। तो ये फेमस हो चुके हैं ऑलरेडी भाई, ये फेमस हो गए। और आज के शो के बाद जो हमारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, वो इनको जो है और फेमस बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों के जरिए इंसान फेमस बन सकता है। चलिए हम और भी अपने दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो अब्दुल बासित भी भाई आकिफ जो है ना बड़े फेमस हो चुके हैं जी। पता आपको? मुझे बिल्कुल पता है ना। तो मैं पहले तो अब्दुल बासित का भी इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि ये जो है आर्मी में अपना एक डे स्पेंड करना चाह रहे थे और आर्मी पर्सनालिटी बनना चाह रहे। तो इनका जो है आप देखिए सोल्जर ये बने, और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इस वक्त सोल्जर के लिबास है। अब इनको मैं दूसरे किसी लिबास में देख ही नहीं सकती हूँ, वो मजा आता है इनको इसी लिबास में देखकर। तो अब्दुल बासित, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और माशाल्लाह से कल आपने जो है एक रिवॉर्ड भी हासिल किया, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें अशफाक परवेज कियानी साहब ने आपको ये रिवॉर्ड दिया, और ऐसे हालात में भी उन्होंने इन सब बच्चों को जिनकी ग्रांट पूरी की गई है। हम खुद बहुत हैरान थे, मैं वहां पे उस तकरीब में मौजूद था। अभी तक ये हुआ है कि बासित वाज द फर्स्ट वन जो कि पाकिस्तान का यंगेस्ट सोल्जर बना था एक दिन के लिए, और उसके बाद ये हुआ कि जो बच्चे देखने वाले थे उन सब ने हमारे, इस वक्त ये हो रहा है कि 10 बच्चे पर डे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं तकरीबन, कि हम आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं। मगर ये बड़ी क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन बच्चों को मतलब अपने उसमें लेती है डोमेन में जो टर्मिनल इल होते हैं। तो जब हमारे पास ये आया कि जनाब ये बच्चे सब कियानी साहब से, इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब हम मिलेंगे, और ये बड़े लकी बच्चे हैं कि इनकी एक ख्वाहिश ये थी कि हम आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं, और दूसरी ख्वाहिश इनकी ये पूरी हो गई कि उस आर्मी के चीफ ने ना सिर्फ इनको जनाब बुलाया ऐसे वक्त में जब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने वो बिजी थे, और 1 घंटा इनके साथ गुजारा, और ना सिर्फ ये उनसे मिले, उनकी मैं भी वहां पे मौजूद था, इनको जनाब ये ट्रॉफी वगैरह दी गई, और इन छोटे नन्हे बच्चों ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सलूट कर रहे थे तो आप यकीन करें कि मेरी आंख में ब्यूटीफुल, जी लवली। और उन्होंने इनसे ये कहा कि मुझे फख्र है अपने इन बच्चों पे। 6 बच्चे थे वहां पे टोटल जो थे जी। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं और ऐड करूंगा कि मैं जनरल कियानी साहब को सलूट करता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने बच्चों के लिए वक्त निकाला, और साथ में ISPR के अंदर जो उनके DG हैं अथर साहब और खासतौर पे कर्नल फारूक साहब जिस तरह इन बच्चों को अपनी गोद में लेके चल रहे थे, मतलब आई विल टेल यू कि सलाम है इस फौज को जी भाई वाकई। और ये हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी हमारी दोस्त इंट्रोड्यूस करा दी, फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। सना हमारे साथ हैं जिनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होगी आज हमारे स्टूडियो में, क्योंकि ये इनकी जो है ये ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश इनकी आज यहाँ पे पूरी होगी, है ना सना? कैसी है, ठीक ठाक है? और साथ ही हमारे जो है बहुत एक और क्यूट से बच्चे हैं और वो है उमर कमाल को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इनको ट्रैवलिंग भी करवाई। और मजे की बात है कि जो केबिन होता है जो कॉकपिट एयर ट्रैवल की इनकी विश थी कि जनाब मैं हमेशा प्लेन को नीचे से देखता हूँ
और मेरी ये ख्वाहिश है कि इसमें बैठूं। तो ना सिर्फ हम इनको लेके गए प्लेन में बिठा के कॉकपिट में गए, कैप्टन से मिले, उसने इनको बतलाया, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग करते हुए बतलाया। अरे ग्रेट, ही वॉज वेरी वेरी यार आप तो हमसे भी लकी निकला है ना। चले सही, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगा। सलाम पाकिस्तान। पहली वैक्सीन का ताज़ा शुमारा शाया हो गया। इस शुमारे में पढ़िए पाक अमरीका ताल्लुकात दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी, कर्ज आपने अदायगी आपके बच्चे करेंगे, किसके पास कितना सोना है, पाकिस्तानी मुल्क क्यों छोड़ते हैं, पाकिस्तान गवादर से $60 अरब सालाना कमा सकता है, मुहक्किक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर के इंकशाफात, शरपसंद के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत, नवाज शरीफ नए इत्तेहादियों की तलाश में, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरामुल हक का फैमिली फीचर, पाकिस्तानी खवातीन की तहकीक, हम डेंगू को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, हैरतों का जहान, बरमूदा ट्रायंगल, वो मगरमच्छरों के अकीदतमंद हैं, हम कहाँ खेले, नौजवानों का सवाल, मारूफ फनकारा मायरा खान का क्लोजअप, और इसके साथ पढ़िए शोबिस राउंड अप, राजो न्याज में रंगारंग खबरें और तज्जिए। फैमिली का हर शुमारा का शुमारा, कीमत सिर्फ 35 रुपए। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नज़मा मलिक के साथ मैं हूँ आकिफ। ओए भाई जबरदस्त भाई, और मेरे साथ है आकिफ, और हम आज जो है आपके साथ शो कंडक्ट करेंगे। तो हम जो है अभी किस तरफ चले, आप मुझे ये बता। अभी जो है हमारे साथ बासित है, बासित से कुछ पूछे कि कल का इनका कैसा रहा था डे। बासित आपका डे कैसा था कल का? डे बिल्कुल अच्छा था, अच्छा गुजरा है पूरा दिन। जनरल कियानी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पहले तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और दूसरी ख्वाहिश मेरी परसों कल पूरी हुई है, मैं उनसे मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं जो उनके लिए जितने सलूट मारूं इतनी कम है। क्या बात है। और आपको कैसा लग रहा है? बेटा मैं बासित के साथ वहाँ मौजूद था, और वो जो सीन था जैसे मैंने आपको बताया कि बासित सबसे आगे था और जनरल कियानी साहब बासित को पहचानते थे। तो जनरल के साथ जब इसने सबसे पहले सलूट किया तो उन्होंने कहा बासित हाउ आर यू, कैसे हो? ग्रेट, वाओ। और उन्होंने ये कहा कि मुझे फख्र है। और इन बच्चों ने, नाजिया वहाँ पे जितने 6 बच्चे मौजूद थे, जैसे आपने ये फोटोग्राफ के अंदर भी देखा होगा, माशाल्लाह जनरल कियानी साहब के साथ ये सब खड़े हैं और मैं भी हूँ, और वहाँ पे इन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। और इन सब बच्चों ने ये कहा कि जनरल साहब हम आपके साथ हैं, दहशतगर्दों से मुकाबला करेंगे। हमारे यंग सोल्जर्स हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है इस चीज के ऊपर। एंड इट वॉज सो टच्ड, आई वॉज सो टच्ड। और फिर जनाब उनमें एक बच्ची भी थी जिसका ताल्लुक सवात से था। उसने ये कहा था कि मैं आर्मी की पायलट बनना चाहती हूँ, और फिर उसने ख्वाहिश ये की कि जी मैं बेगम साहबा से भी मिलती हूँ। तो उन्होंने कहा एक नहीं, सब बच्चे जाएं, और फिर वो जाके बेगम साहबा से भी सब बच्चे जो सब बच्चे मिले। मतलब भाई आपका तो डे जबरदस्त हो गया है। 1 घंटा गुजारा है, 1 घंटा आपने स्पेंड किया। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना इंसान की जिंदगी में, वो आपको बहुत ऐसा लगता है कि वो सारा एक घंटा जो सारी जिंदगी बन जाता है। अच्छा, मुझे वहाँ पे कई मेजर और कर्नल्स वगैरह मिले जो कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि हम जनरल कियानी साहब से मिले। और जनाब ये बच्चे जो एक दिन के लिए सोल्जर बने, जाके चीफ के साथ ना सिर्फ मिले, उसके साथ लाहौर में कातिल डेंगू ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। बिजली की लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। तवानाई बहरान से निपटने के लिए एनर्जी कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। और लाहौर हाई कोर्ट LPG पॉलिसी 2011 मुअत्तल।
That was great. तो बासित आपको पहले सिखाया था सलूट किस तरह, वॉक किस तरह? जिस दिन मैं गया था उससे एक रात पहले कैप्टन साहब मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे सब सिखाया, सलूट करना सिखाया और उन्होंने सुबह की सारी बता दी थी ये करने और उसी टाइम मैंने सब किया था। अरे ग्रेट। अच्छा तो अब हम जरा आकिफ से पूछते हैं। आकिफ, ये फेमस होने का शौक कैसे हो गया भाई? मुझे बचपन से शौक था। बचपन से? तो अभी तो छोटे से हो आप अभी 13 इयर्स के हो, है ना? 13 इयर्स के हो। और आप ये बताओ कि आपने जो है ये पहले भी आप हमें शोज वगैरह कर चुके हो, है ना? जी। तो एंजॉय करते हो? बहुत एंजॉय। और अपना को टीवी में देखते हो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि और अच्छा करना है और ज्यादा करना है। और मुझे एंकरिंग करने का बहुत शौक है। एंकरिंग करने का बहुत शौक है। एक्टिंग करने का कितना शौक है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इसके अंदर एक्टिंग करवाएं हम थोड़ी सी। ही इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो। ही इज अ वेरी गुड सिंगर। मुझे नाजिया लग रहा है ये आपका जॉब खतरे में डाल रहा है। ये इतनी अच्छा ये एंकर कर रहा है कि यार आके वैसे तो नहीं करो, ये तो बात गलत हो गई है ना। एक तो मैंने तुम्हें हॉट सीट दी है आप इनकी जगह तो नहीं ले लेंगे बेटा? कल से नहीं मैं नहीं लूंगा। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? वो क्लियर करेगा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा गाना शाना हो जाए जरा, कौन सा सुनाओगे? जज्बा जुनून। जज्बा जुनून। ओए तुम्हें जज्बा जुनून कितना अच्छा सुनाओगे, चलो सुनाए। जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा जस्तुजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, बढ़ना है आगे हर कदम, जो भी हो ये दम में दम, अपना तो हिम्मत न कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत हा जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। क्या बात है जी, एक्सीलेंट। मतलब गाने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, एंट्री का शौक है। अच्छा चलो मैं तुम्हें शो देती हूँ। अब सना बैठी हैं और उमर बैठे हैं, अब आप उनसे सवाल करोगे। सना आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपकी बर्थडे आज? जी। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हमारे शो पे आने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ब्रेक का टाइम आ गया भाई। अभी हम ब्रेक लेते हैं, सलाम अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर बाद। सलाम पाकिस्तान। और यहाँ पे